पुस्तक भावनाओं की संपदा अन्य प्राणियों के पास भी। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भावनाओं पर मनुष्य का ही आधिपत्य नहीं है। बुद्धि, साधन, सुविधा, संपत्ति और अधिकार की दृष्टि से प्रकृति ने मनुष्य के साथ भले ही कोई विशेष छूट दी हो, पर उसने भावनाओं की संपत्ति प्राणी मात्र को मुक्त हस्त से बांटी है, ताकि वे एक दूसरे के सहयोगी, परस्पर सद्भाव संपन्न और प्रकृति के संतुलन को स्थिर बनाए रह सकें। ज्ञान के अंकुर भी अन्य जीवधारियों में एक सीमा तक ही देखने को मिलते हैं, परंतु भावनाओं की संपदा सभी जीवधारियों में प्रचुर रूप से विद्यमान है। ये बात और है कि वे इन भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी और ढंग से करते हैं, लेकिन भाव संपदा की दृष्टि से वे दरिद्र नहीं हैं। उनकी भावाभिव्यक्ति को जहाँ तक समझा जा सका है, वे उसी स्तर और शैली की हैं जैसी मनुष्य समझता और व्यक्त करता है। उस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है कि भाव संपदा पर मनुष्य का ही एकमात्र अधिकार नहीं है, वो अन्य जीवों में भी पाई जाती है और अवसर मिलने पर वो विकसित भी होती है। टार्जन, प्रख्यात वन मानव की कथा प्रसिद्ध है। वह मात्र गप नहीं है, उसमें यथार्थता का बहुत बड़ा भाग विद्यमान है। एक 11 वर्ष का अंग्रेज बालक एक जहाज से बिछुड़कर अफ्रीका के जंगलों में जा फंसा। वहां उसे बानरों ने पाल लिया। अन्य पशुओं का भी उसे भावनात्मक सहयोग मिला और लगातार 15 वर्ष तक उनके बीच रहकर वह वन परिवार के प्राणियों का परिचित ही नहीं, स्नेहभाजन भी बन गया। वन प्रदेशों में तप साधना करने वाले तपस्वियों के पास सिंह व्याघ्र निर्भय ही आते जाते रहते हैं। उन्हें कष्ट देना तो दूर, उल्टे सहायता करते हैं। सिंह गाय का तपोवनों में जाकर एक घाट पानी पीना इस बात का प्रमाण है कि उन्हें भाव शून्य न समझा जाए। अवसर मिलने पर उनकी भावुकता मनुष्य से भी आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश आगरा जिले के खनदौली कस्बे के पास जंगलों में एक मादा भेड़िया ने मनुष्य के बच्चे को उठा लिया था, पर करुणावश उसे मारा नहीं, वरन उसे दूध पिलाकर पाल लिया। जब वो 6 वर्ष का हो गया, तब शिकारियों ने इस बालक को भेड़ियों की मांद से पकड़ा था। बंगाल के मालदा इलाके में रॉबर्ट वेसी नामक शिकारी ने अपने वर्णन में एक ऐसे अंधे चीते का जिक्र किया है जिसकी मित्रता एक बंदर से थी, और वह बंदर ही अपनी आहट तथा आवाज के सहारे चीते को साथ ले जाकर शिकार कराता था। उक्त शिकारी ने जब उस चीते को मारा तो बंदर लड़ने आया, और जब उसे भी गोली लगी तो मरे हुए चीते की लाश तक दौड़ता हुआ पहुंचा और उसी से लिप्त कर प्राण त्यागे। सान डियागो, अमेरिका के चिड़ियाघर निर्देशक एम. बैले वेंचली ने अपने एक प्रयोग की चर्चा करते हुए लिखा है, चिड़ियाघर में एक भालू के नवजात शिशु को सूअर के नए जन्मे बच्चे के साथ रखा गया। दोनों में भारी मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ घूमने घर से निकलते और शाम को साथ साथ वापस आते। भालू के बच्चे का नाम रखा गया गागला, सूअर के बच्चे का कोशे। कोशे बड़ा हो गया तो कुछ उच्छृंखलता बरतने लगा और मनमौजी की तरह जाकर कहीं पड़ा रहा। शाम को चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कोशे को गैर हाजिर पाया। तलाश किया तो मिला नहीं। ढूंढने की एक युक्ति निकाली गई। रीछ के बच्चे गागिल को कटघरे से बाहर ले जाकर अंधेरे में छोड़ दिया। वो अंधेरे से डरकर चिल्लाने लगा। आवाज सुनते ही कोशे से न रहा गया और जहां छिपा था वहां से निकलकर सीधा गागिल के पास आया और उसे पकड़ लिया गया। आरा, बिहार जिले के एक गांव में एक कुतिया ने बंदर के मातृ विहीन बच्चे को अपना दूध पिलाकर पाला था। बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए कुतिया की पीठ पर बैठा फिरता था। कुतिया अपने अन्य बच्चों के साथ उसे लेकर एक जगह सोती थी। सीधी, मध्य प्रदेश में एक राजपूत का कुत्ता अपने मालिक को अतिशय प्यार करता था। मालिक की मृत्यु हो गई।
लाश को जलाया गया। कुत्ता देखता रहा। सब लोग घर चले गए पर वह नहीं गया। चिता के पास ही बैठा रहा। लोगों ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की पर हटा नहीं। खाने को दिया पर खाया नहीं। आंसू बहाता और कराहता रहा। इसी स्थिति में 13वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसे भी मालिक के पास ही चिता पर जलाया गया। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र जहाँ रहते थे, उनके समीप ही बंदरों का एक दल रहता था। दल के एक बंदर और बंदरिया में गहरी मित्रता हो गई। दोनों जहाँ जाते साथ साथ जाते। एक कुछ खाने को पाता तो यही प्रयत्न करता कि उसका अधिकांश उसका साथी खाए। कोई भी वस्तु उनमें से एक ने कभी भी अकेले न खाई। उनकी इस प्रेम भावना ने एल्बर्ट श्वाइत्ज़र को बहुत प्रभावित किया। वे प्रायः प्रतिदिन इन मित्रों की प्रणय लीला देखने जाते और एकांत स्थान में बैठकर घंटों उनके दृश्य देखा करते। कैसे भी संकट में उनमें से एक ने भी स्वार्थ का परिचय न दिया। अपने मित्र के लिए वे प्राणोत्सर्ग तक के लिए तैयार रहते। ऐसी थी उनकी अविचल प्रेम निष्ठा। विधि की विडंबना, बंदरिया कुछ दिन पीछे बीमार पड़ी। बंदर ने उसकी दिन दिन भर भूखे प्यासे रहकर सेवा शुश्रूषा की, पर बंदरिया बच न सकी, मर गई। बंदर के जीवन में मानो वज्राघात हो गया। वो गुमसुम जीवन बिताने लगा। बंदर एक स्थान पर बैठा रहता। अपने कबीले या दूसरे कबीले का कोई अनाथ बंदर मिल जाता तो वह उसे प्यार करता, खाना खिलाता, भटक गए बच्चे को ठीक उसकी माँ तक पहुँचा कर आता, लड़ने वाले बंदरों को अलग अलग कर देता। इसमें तो कई बार अति उग्र पक्ष को मार भी देता था, पर तब तक चैन न लेता जब तक उनमें मेल जोल नहीं करा देता। उसने कितने ही वृद्ध अपाहिज बंदरों को पाला, कितनों ही का बोझ उठाया। बंदर की इस निष्ठा ने ही एल्बर्ट श्वाइत्ज़र को एकांतवादी जीवन से हटाकर सेवा भावी जीवन बिताने के लिए अफ्रीका जाने की प्रेरणा दी। श्वाइत्ज़र बंदर की इस आत्मनिष्ठा को जीवन भर नहीं भूले। सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश स्थित अस्पताल में एक बालक इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस बालक का 6 वर्ष पूर्व सियारों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। नन्हे जीव के प्रति उनका सहज करुणा प्रेम उमड़ा होगा, तभी तो उन्होंने उसे खाने की अपेक्षा पाल लेना उचित समझा होगा। बहुत संभव है सियारों में उसको खाने के लिए संघर्ष भी हुआ हो, पर जीत इस दिव्य शक्ति की हुई। सियारों ने बच्चे को पाल लिया, उसे अपनी तरह चलना फिरना, बोलना और खाना तक सिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि आत्म चेतना शरीर नहीं, शरीर से भिन्न तत्व है, वही समस्त जीवों में प्रतिभासित हो रही है। इसकी ही संतुष्टि जीवन की सच्ची उपासना है। लंदन के शाही बाग के पक्षियों में वहां हंस और बत्तखों की कई जातियों ने अपनी अपनी संकीर्णताएं तोड़कर अन्य जाति के हंस और बत्तखों से प्रेम संबंध स्थापित किया है। ये क्रम अधिकांश पक्षियों पर चल पड़ने और पक्षियों द्वारा अंतर्जातीय प्रेम प्रदर्शित करने के कारण वहां के अधिकारी चिंतित हो उठे हैं कि नस्लों की शुद्धता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। श्री आर्थर को अब उसके लिए जीव शास्त्रियों की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि वे पक्षियों के इस अंतर्जातीय प्रेम को रोक सकने में असमर्थ रहे हैं। इस तरह का मुक्त प्रेम जो शारीरिक सुखों, इंद्रियों के आकर्षक जाति वर्ण और देश की सीमाओं से परे हो, वही सच्चा प्रेम है। ऐसा प्रेम ही सेवा, मैत्री, करुणा, दया, उदारता और प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत कर तुच्छ जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। हमारे प्रेम का दायरा संकुचित न रहकर समस्त लोग जीवन के प्रति श्रद्धा के रूप में फूट पड़े तो आज जो भावना अनुभूतियां दुसाध्य जान पड़ती हैं, कल वही कांच के स्वच्छ दर्पण में अपने साफ प्रतिबिंब की तरह झलकने लग सकती हैं। जंतुओं की कथा पुस्तक में एंड्रू लैंग ने उस बढ़ई का विवरण छापा है जिसने एक बाघ के बच्चे को पाला था और बड़ा होने पर उसे चिड़ियाघर को दे दिया था। एक बार वह बढ़ई चिड़ियाघर गया तो उसने बड़े प्रयत्न पूर्वक ये स्वीकृति प्राप्त की कि वह कटघरे में अपने पूर्व परिचित बाघ के पास जा सके। वह गया तो बाघ ने उसके हाथों को चाटा, अपना सिर उसके कंधों से रगड़ा, कई घंटे उसके साथ रहा और बढ़ई जब कटघरे से बाहर जाने लगा तो उसने उसे बार बार जाने से रोका। जंतुओं के मित्र पत्रिका में आडाओ, ब्रिटेन के कप्तान वाटसन ने अपने घोड़े की और एस.एन. पेज ने एक राजहंस की कथा छापी है जिन्होंने मनुष्यों से कम नहीं वरन कुछ अधिक ही अपनी प्रेम भावना का परिचय दिया था।
यदि हम अपने भीतर सच्ची प्रेम भावना पैदा करें तो देखेंगे कि उसके प्रकाश में हर कोई अपना प्रिय पात्र बनता चला जा रहा है और हर ओर से प्रेम की वर्षा हो रही है। सैंटियागो की धनाढ्य महिला श्रीमती एनन ने पारिवारिक कलह से ऊबकर जी बहलाने के लिए एक भारतीय मैना पाल ली। मैना जब से आई तभी से उदास रहती थी। एनन की बुद्धि ने प्रेरणा दी संभव है उसे भी अकेलापन कष्ट दे रहा हो। सो दूसरे दिन एक और तोता मोल ले लिया। तोता और मैना भिन्न जाति के दो पक्षी भी पास आ जाने पर परस्पर ऐसे घुल मिल गए कि एक के बिना दूसरे को चैन ही न पड़ता। प्रातःकाल बिना चूक मैना तोता को नमस्ते कहती। तोता बड़ी ही मीठी वाणी में उसके अभिवादन का कुछ कहकर उत्तर देता। पिंजरे पास पास कर दिए जाते, फिर दोनों में वार्ताएं छिड़ती। न जाने क्या मैना कहती न जाने क्या तोता कहता, पर उनको देखकर लगता ये दोनों बहुत खुश हैं। दोनों का प्रेम प्रतिदिन प्रगाढ़ होता चला गया। चोंच से दबाकर अपनी चीजें बांट कर खाते। कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती एनन की एक रिश्तेदार को तोता भा गया। वे जिद करके उसे मांग ले गई। ठीक उसी दिन मैना बीमार पड़ गई और चौथे दिन सायंकाल 5 बजे उसने अपनी नश्वर देह त्याग दी। तोता कृतघ्न नहीं था, वो बंदी था। चला तो गया, पर आत्मा को बंदी बनाना किसके लिए संभव है। वह भी मैना की याद में बीमार पड़ गया और ठीक चौथे दिन सायंकाल 5 बजे उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पता नहीं दोनों की आत्माएं परलोक में कहीं मिली या नहीं, पर इस घटना ने श्रीमती एनन का स्वभाव ही बदल दिया। अब उनके स्वभाव में सेवा और मधुरता का ऐसा प्रवाह फूटा कि वर्षों से पारिवारिक कलह में जलता हुआ दाम्पत्य सुख फिर खिल उठा। पति पत्नी में कुछ ऐसी घनिष्ठता हुई कि मानो उनके अंतःकरण में तोता मैना की आत्मा ही साक्षात उतर आई हो। उनकी मृत्यु भी वियोगजन्य परिस्थितियों में एक ही दिन एक ही समय हुई। तोता, मैना, बंदर, छोटे छोटे सौम्य स्वभाव जीवों की कौन कहे प्रेम की प्यास तो भयंकर खूंखार जानवरों के हृदय में भी होती है। कुविया के एक मित्र को भेड़िया पालने की सूझी। कहीं से एक बच्चा भेड़िया मिल गया। उसे वो अपने साथ रखने लगे। भेड़िया कुछ ही दिनों में उनसे ऐसा घुल मिल गया मानो उनकी मैत्री इस जन्म ही नहीं कई जन्मों की हो। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार उन सज्जन को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। वो भेड़िया एक चिड़िया घर को दे गए। भेड़िया चिड़िया घर तो आ गया, पर अपने मित्र की याद में दुखी रहने लगा। मनुष्य का जन्मजात बैरी मनुष्य के प्रेम के लिए पीड़ित हो, ये देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी बड़े विस्मित हुए। कोई भारतीय दार्शनिक उनके पास होता और आत्मा की सार्वभौमिक एकता का तत्व दर्शन उन्हें समझाता तो संभव था ये भी जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा में मोड़ने में समर्थ होते। उनका विस्मय चर्चा का विषय भर बनकर रह गया। भेड़िए ने अपनी प्रेम की पीड़ा शांत करने के लिए दूसरे जीवों की ओर दृष्टि डाली। कुत्ता भेड़िए का नंबर 1 का शत्रु होता है, पर आत्मा किसका मित्र, किसका शत्रु? क्या तो वह कुत्ता, क्या भेड़िया कर्मवश भ्रमित अगजग आत्मा से एक है। यदि यह तथ्य संसार जान जाए तो फिर क्यों लोगों में झगड़े हों, क्यों मन मुटाव, दंगे फसाद, भेदभाव, उत्पीड़न और एक दूसरे से घृणा हो। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम जैसी स्वर्गीय सुख की अनुभूति आत्मदर्शी के लिए ही संभव है। इस घटना का सार संक्षेप भी यही है। भेड़िया अब कुत्ते का प्रेमी बन गया। उसके बीमार जीवन में भी एक नई चेतना आ गई। प्रेम की शक्ति कितनी वरदायक है कि वो निर्बल और अशक्तों में भी प्राण की गंगोत्री पैदा कर देती है। 2 वर्ष पीछे मालिक लौटा। घर आकर वो चिड़िया घर गया। अभी वो वहाँ के अधिकारी से बातचीत कर ही रहा था कि उसका स्वर सुनकर भेड़िया भागा चला आया और उसके शरीर से शरीर जोड़कर खूब प्यार जताता रहा। कुछ दिन फिर ऐसे ही मैत्रीपूर्ण जीवन बीता। कुछ दिन बाद उसे फिर जाना पड़ा। भेड़िए के जीवन में लगता है भटकाव ही लिखा था। फिर उस कुत्ते के पास जाकर उसने पीड़ा शांत की। इस बार मालिक थोड़ा जल्दी आ गया। भेड़िया इस बार उससे दूने उत्साह से मिला, पर उसका स्वर शिकायत भरा था।
बेचारे को क्या पता था कि मनुष्य ने अपनी जिंदगी ऐसी व्यस्त जटिल सांसारिक बंधनों से जकड़ दी है कि उसे आत्मीय भावनाओं की ओर दृष्टिपात और हृदयंगम करने की कभी सूझती ही नहीं। मनुष्य की यह कमजोरी दूर हो गई होती तो आज संसार कितना सुखी और स्वर्गीय परिस्थितियों से आच्छादित दिखाई देता। कुछ दिन दोनों बहुत प्रेम पूर्वक साथ साथ रहे, एक दूसरे को चाटते, थपथपाते, हिलते मिलते खाते पीते रहे और इसी बीच एक दिन उसके मालिक को फिर बाहर जाना पड़ा। इस बार भेड़िए ने किसी से न दोस्ती की न कुछ खाया पिया। उसी दिन से बीमार पड़ गया और प्रेम के लिए तड़प तड़प कर अपनी एहलीला समाप्त कर दी। उसके समीपवर्ती लोगों के लिए भेड़िया उदाहरण बन गया। वे जब कभी अमानवीय कार्य करते भेड़िए की याद आती और उनके सिर लाज से झुक जाते। वलिन की एक सर्कस कंपनी में एक बाघ था, नीरो उसका नाम था। इस बाघ को लीरेजग के एक चिड़ियाघर से खरीदा गया था। जिन दिनों बाघ चिड़ियाघर में था उसकी मैत्री चिड़ियाघर के एक नौकर से हो गई। बाघ उस मैत्री के कारण अपने हिंसक स्वभाव तक को भूल गया। पीछे वह क्लारा हलीपट नामक एक हिंसक जीवों की प्रशिक्षिका को सौंप दिया गया। एक दिन बाघ प्रदर्शन से लौट रहा था, तभी एक व्यक्ति निहत्था आगे बढ़ा। बाघ ने उसे देखा और घेरा तोड़कर भाग निकला। भयभीत दर्शक और सर्कस वाले इधर उधर भागने लगे, पर स्वयं क्लारा हलीपट तक ये देखकर दंग रह गई कि बाघ अपने पुराने मित्र के पास पहुंचकर उसे चाट रहा और प्रेम जता रहा है। उस मानव मित्र ने उसकी पीठ खूब थपथपाई, प्यार किया और कहा, अब जाओ, समय हो गया। बाघ चाहता तो उसे खा जाता और भाग निकलता, पर प्रेम के बंधनों में जकड़ा हुआ बेचारा बाघ अपने मित्र की बात मानने को बाध्य हो गया। लोग कहने लगे, सचमुच प्रेम की ही शक्ति ऐसी है जो हिंसक को भी मृदु, शत्रु को भी मित्र और संताप से जलते हुए संसार सागर को हिमखंड की तरह शीतल और पवित्र कर सकती है। बुद्धिमत्ता, विचारशीलता एवं साधनों की दृष्टि से पिछड़े होते हुए भी ये सामान्य वन्य प्राणी इतने संवेदनशील, करुणा से ओतप्रोत हो सकते हैं, तो मनुष्य तो इनकी तुलना में कहीं अधिक समर्थ, बुद्धिमान एवं साधन संपन्न है। उसे तो अपनी सहृदयता का, करुणा एवं दया का और भी अधिक बढ़ चढ़कर परिचय देना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें ही सन्निहित है। सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था ही परस्पर सहयोग सहकार की सद्भाव भरी नीति पर अवलंबित है। जिन्हें हम बुद्धि, शक्ति एवं सामर्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा समझते हैं, वे मनुष्येतर जीव जंतु भी भाव संवेदनाओं से रहित नहीं हैं।